गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु जी की महिमा तो अपरंपार है, उसकी महिमा को क्या बखाने। सब धरती कागज करूँ लेखन सब बनरार, सात समुद्र की मसी करूँ गुरु गुण लिखा न जात। सारी धरती को कागज कर लो और कलम बना दो सारी लकड़ियों को पृथ्वी पर की। सब धरती कागज करूँ लेखन सब बना, सात समुद्र की मसी करूँ स्याही बना दो सात समुद्र के पानी की, फिर भी गुरु का गुण नहीं लिखा जा सकता। इसलिए गुरु गोविंदो खड़े का केला पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो गुरु की महिमा अनंत है। आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। तो गुरु की आवश्यकता क्यों है? कुछ भी काम हम करते हैं तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है। पढ़ाई करते हैं तो टीचर चाहिए, अध्यापक, गणित का, अंग्रेजी का, विज्ञान का, हिंदी का, जो भी सीखना, रसोई सीखनी है, किचन में कुछ डिशेस बनानी तो भी गुरु चाहिए। कपड़ा सिलना सीखना है तो गुरु चाहिए। ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना है तो गुरु चाहिए। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है तो कॉलेज में जाना है, गुरु चाहिए। ऐसा संसार का कोई काम नहीं है बिना गुरु के कोई कर पाया हो। एकलव्य ने भी गुरु बनाए थे द्रोणाचार्य। तो भगवान राम के गुरु थे वशिष्ठ जी, कृष्ण जी के थे सांदीपनि जी महाराज, और राम जी के तो विश्वामित्र जी भी थे। तो गुरु बहुत होते हैं जीवन में, तो गुरु की आवश्यकता कहीं ना कहीं पड़ती है। माँ सबसे पहली गुरु होती है, लेकिन हमारे जीवन में हमें आध्यात्मिक गुरु की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु ही हमारे जीवन के आगे जाने के जीवन का मार्ग खोलते हैं। तो गुरु जो है श्रद्धा और शिष्य का गुरु के प्रति श्रद्धा के तौर पे नाता होता है। श्रद्धा की प्रधानता होती है तो शिष्य गुरु को ईश्वर का दर्जा देता है, क्योंकि गुरु कहते हैं सब में ब्रह्म देखो, और सब में ना देखो तो कम से कम एक में देखो, एक में ना देखो तो कम से कम मुझ में तो देखो, ताकि तुम मेरी बातों पे श्रद्धा कर सको। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, तो श्रद्धावानी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो गुरु की हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता होती है, और जब पुण्य के प्रताप होते हैं, जब सच्चे सदगुरु मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद बोलते थे शिष्य की आधी साधना तो वैसे ही पूरी हो जाती है जब सच्चे सदगुरु मिल जाते हैं। और वे बोलते हैं कि मेरे गुरु कलाल खाने में जाएं तो भी मेरे गुरु नंद राय हैं, आदरणीय हैं। तो गुरु की महिमा अनंत है। तो गुरु देव के चरणों में यही प्रार्थना की, हे गुरुदेव हमको ज्ञान दो, अज्ञान तिमिरांधस्य विषयाक्रांत चेतसा, ज्ञान के तिमिर का अंध करने वाले और ज्ञान का प्रकाश करने वाले ऐसे सदगुरुदेव को हम नमन करते हैं। तो गुरु जो कहें, शिष्य अगर उसके अनुसार चले तो गुरु शिष्य का अज्ञान हरण कर लेते हैं, उसकी मोह ममता का हरण कर लेते हैं, और उसको डांट फटकार के अहंकार को खत्म करके निर्लेप नारायण से मिला देते हैं। और वो कहते हैं ना कि साहिब आवे याद, लेखी में वे ही घड़ी बाकी के दिन बाद। तो साधु के दर्शन से, साधु दर्शन मात्र न तीर्थम कोटि फलम लवेत। साधु दर्शन करने से, गीता का श्लोक पाठ करने से, भगवान गोविंद का कीर्तन करने से हमारे को करोड़ों तीर्थों का फल मिलता है। गुरु की महिमा तो हमारे शब्दों से परे है, वहां शब्द पहुंच नहीं सकते, क्योंकि गुरु शिष्य को ब्रह्मत्व का बोध कराते हैं। भगवान शंकर ने भी गुरु बनाया, और कृष्ण ने भी बनाए, शिव ने भी बनाए। सबको गुरु की आवश्यकता होती है, चाहे वो राजा हो चाहे कोई हो। तो हमारे सदगुरु हैं, हमें बहुत खुशी नसीब है। और गुरु जो है शिष्य को उठाना चाहता है तो अनेक प्रकार से उठाता है, कभी शब्द ब्रह्म के द्वारा, कभी प्रसाद देकर, कभी निगाहों से, कभी ऐसे संकल्प मात्र से भी। गुरु का संकल्प भी काम करता है। लेकिन सच्चे सदगुरु मिलना ये बहुत बड़ी बात है। सच्चे सदगुरु होते हैं, उनको शिष्य से कुछ नहीं चाहिए, उसका ज्ञानता चाहिए और उसका समर्पण चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण आ जा, तामेकम शरणम व्रज, कि हे अर्जुन जो भी मैंने ज्ञान दिया उसको सबको भूल जा और अब मेरी शरण में आ जा। लास्ट मेरा यही उपदेश है। तो जब भगवान के हम शरण हो जाते हैं तो जब हरि राजी होते हैं तो गुरु मिलते हैं। जिन हरि कृपा मिलई
तई संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते हैं, तो हमें संत मिले हैं, हम सौभाग्यशाली हैं। सत्संग बिना विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न हो सोई। तो सत्संग के बिना विवेक नहीं होगा, लेकिन भगवान की कृपा के बिना नहीं वो पुण्य उदय होता है। तो जब पुण्य का उदय होता है तो कहते हैं कि जन्मों के पुण्य होते हैं, तब सच्चे सदगुरु मिलते हैं। तो ये गुरु मिलते हैं तो 84 लाख योनियों से और मरण जन्म के बंधन से मुक्ति देते हैं। तो गुरु की महिमा बहुत है, जीवन में सदगुरु अवश्य बनाना चाहिए। और फिर बनाओ गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। बना लिए तो बना लिए, और फिर कहीं श्रद्धा नहीं टिकती। माँ माँ होती है, गुरु गुरु होता है। और गुरु के प्रति बताए रास्ते पर चलते रहें, आध्यात्मिक मार्ग पर, और अपने जीवन को उन्नत करते रहें। तो गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सद्गुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। मैं विपुल गर्ग, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। नमस्कार, हरिओम।